आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम कंसल्ट करेंगे, विचार करेंगे। हमने शुरू किया है सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद 24। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बालक को मजदूरी के लिए कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी के निषेध के बारे में बात करता है। अगर इस 24 के आगे 1 लगा दें तो बन जाएगा 124, यानी किसी बालक को ऐसे याद रख सकते हैं, किसी बालक को बाल मजदूरी में लगा दिया तो वो कोर्ट में जाएगा। और हमारे भारत का नंबर 1 कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। अब इससे एक पहले वाला आर्टिकल है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। इसके जस्ट बाद वाला आर्टिकल 125 राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के बारे में बताता है। यानी राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश किस तरह से नियुक्त करता है तो उसके बारे में 125 बताता है। अब यहां पर देखिए 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। अगर 123 का 2 आगे ले लिया जाए तो बन जाएगा आर्टिकल 213। यह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। तो यहां से हमें बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। 123 बताता है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 213 बताता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत का उन्मूलन यानी किसी भी निम्न जाति के लोगों को उनकी जाति से संबोधित नहीं कर सकते या फिर उन्हें इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते कि वह हीन भावना महसूस हो। तो इसको बताया गया है अस्पृश्यता के अंत में, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और यह आर्टिकल 17 में बताया गया है। आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत। यानी कि पहले होता था हमारे भारत देश में स्वतंत्रता से पहले कि कोई सर की उपाधि रखता था, कोई किसी अन्य उपाधियों से सुशोभित था। लेकिन अब वर्तमान समय में इन सभी उपाधियों को हटा दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति एक नई उपाधि के नाम से अपने आप को संबोधित नहीं कर सकता। और ये किसमें बताया? आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 कहता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व आते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। यानी कि राज्य पंचायतों के गठन की व्यवस्था करेगा। तो यह किसके अंतर्गत बताया गया है? आर्टिकल 40। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखें। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी महिला हो या पुरुष हो यदि एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन सभी बातों को किसमें रखा गया है? समान नागरिक संहिता में रखा गया है। और याद रखें इसमें अंक भी समान है 4 ये भी किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करता है। इसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A जो वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। यदि पूछा जाए कि गाय का वध नहीं किया जा सकता किस आर्टिकल के तहत है तो वह आर्टिकल 48A के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम डेली 10 आर्टिकलों को अच्छे से याद करेंगे जिससे कि हमारे आने वाली परीक्षा में जितने भी आर्टिकल से संबंधित प्रश्न हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएं। और आप गूगल पर जाकर successbook.in की सहायता से हमारा ऐप डाउनलोड करें, जहां पर उस ऐप में आपको अलग अलग विषयों से संबंधित सभी वीडियो प्राप्त होंगे जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।